सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है दिव्या माछी वाइब में। और मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए छोटा सा कंटेंट। आप सोच रहे होगे कि मैं इतनी शांत क्यों और इतने दिनों के बाद क्यों आई हूँ। गाइस, मेरी थोड़ी सी हेल्थ इशू हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी व्लॉग और बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। सो इसीलिए आज मैंने शुरू किया है फिर से। लेट्स सी कि मैं इस बार कंसिस्टेंट हो पाऊँ कि नहीं, कंसिस्टेंसी हो पाऊँ कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी कि आज मैं कैसा क्या कर सकती हूँ। लेट्स गो। तो गाइस, मैं आपको ये बताना आई हूँ कि स्पेशली मैंने क्यों ये स्टेप आज लिया है कि मैं प्रूव करना चाहती हूँ खुद को। लाइक सेल्फ डिसीजन है कि मैं कर सकती हूँ वैसे तो, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ ये जर्नी मैं शेयर करूँ मेरी। इट्स नॉट जर्नी, इट्स सेल्फ केयर वाला जर्नी होगा मेरे लिए। बिकॉज आई टेल यू व्हाट हैपन। मैं बहुत टाइम से एक हेल्थ इशू से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था मुझे। सो आई एम जस्ट फाइन कि कुछ तो है करके, बट वो कुछ नहीं हो पा रहा था मेरे से। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने के बाद मुझे पता चला, हाँ, दिल थाम के कि मुझे कहीं ना कहीं मसल पेन हो गया था। सो जहाँ पे लीवर होता है। सो मुझे लगा कि ठीक है, मसल पेन है तो आई गेस मैं ठीक हो जाऊँ। फिर मैंने दवाई स्टार्ट करी मसल पेन की, बहुत सारी चीज़ें हुई। सो मसल पेन होने के बाद भी मुझे लगा कि नहीं यार, ये कुछ और है, उससे भी मुझे ठीक नहीं हो रहा था। लिटरली मैं इतना परेशान हो रही थी। प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर करो, बिकॉज मुझे इसको चेंज करना है, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसीलिए। पर मैं पक्का चेंज करूँगी और मैं आप लोग के साथ भी ये वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने चेंज करके कौन सा बैकग्राउंड लगाया। सो हुआ ये कि फिर वो भी होने के बाद मैंने फिर डॉक्टर चेंज किया एंड आई वाज लाइक कि कुछ और है, प्लीज़ आप चेक करो। वो होने के बाद फिर से कहीं ना कहीं मैं स्टक हो गई एंड मुझे पता चला, मतलब मुझे बोला कि आप सोनोग्राफी निकालो। सोनोग्राफी निकालने तो मैं गई थी और ऐसा डर लग रहा था कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ और ना बड़ा हो जाए। एंड पेनफुल, एक्चुअली में से छोटा भी पेन सहन नहीं होता है। हाँ, अब बोलोगे कि छोटी बच्ची हो क्या? येस आई एम, बिकॉज मुझे छोटा भी ऐसे कट लग जाता ना, तो आई फील कि यार नहीं दिव्या, इट्स बहुत ज़्यादा हो गया है। लिटरली मैं इतना रोती हूँ ना। और वो जो सोनोग्राफी वाला जो पेन था ना, जहाँ मुझे यहाँ पे पेन हो रहा था लीवर के साइड में, इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर मी। और ये कल परसों की बात है, करेक्ट। इतना पेन हुआ है ना गाइस, अभी मैं डर आपको फील हो रही होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज मुझे सच में अभी भी पेन हो रहा है। मैं सहन कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि मैं हैप्पी रहूँगी, मैं रोऊँगी नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी एंड होप सो मैं कर पाऊँ। सो फिर सोनोग्राफी निकालने के बाद वो रिपोर्ट लेके मैं गई हूँ डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर ने वही बताया जिसका हमें डर था। हमें फैटी लीवर हो गया है क्योंकि हमें ऑयल वाली चटपटी चीज़ें खाने का जो बड़ा शौक है वो अब हमारा बंद करना पड़ेगा। सो डॉक्टर ने ऐसा बताया, लाइक नो घी, नो ऑयल, नथिंग, लाइक नो हैवी चीज़ें। आपको हैवी चीज़ें भी नहीं खा सकते, आपको वेजीज पे रहना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें स्ट्रिक्टली मना की गई है मुझे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज मैं किसी थोड़ा सा आउट स्टेशन आती जाती रहती हूँ, तो आई फील कि ये भी खा लो, सब खा लो। बहुत मतलब खाने पीने में बहुत चटोरी हूँ मैं एंड आई लव टू ईट समथिंग स्पाइसीज एंड ऑयली एंड लाइक बटरी वाला चीज़, आई सो लाइक इट। सो वो होने के बाद अब कहीं ना कहीं मुझे वो स्टेप लेना पड़ रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं रो हंसूँ, क्या करूँ? मतलब मैं खाना पीना, इसको कौन समझाएगा? ठीक है। सो आज हाँ, डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि आपको 20 डेज़ का टैबलेट दे रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सोनोग्राफी रिपोर्ट भी बताती हूँ मैं आपको। 20 डेज़ का मुझे एक प्रोसेस बताया है, वो प्रोसेस मुझे कंप्लीट करना है एंड उसके बाद मुझे वापस बुलाया है। सो मैं खुद से ही 40 हो गया, 20 डेज़ का चैलेंज लेकर आई हूँ
नो ऑयल नो बटर, आई गेस मेरे हिसाब से आई हैव टू गो विथ ओनली वेजीज एंड फ्रूट्स। स्प्राउट्स भी ले सकते हैं आई गेस। हाँ, इट्स ऑल्सो नॉट लाइक हैवी नहीं है वो। तो हम ये 3 चीज़ करेंगे, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो आई होप सो कि मैं ये कर पाऊँ बिकॉज मुझे बहुत डर है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे ही रूल्स बने हुए रूल्स मैं ब्रेक ना कर दूँ। कोशिश पूरी करूँगी कि मैं नहीं ब्रेक करूँ, बट अगर ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप तक भी पहुँचे और आप लोग भी समझोगे कि प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि ये चीज़ आप लोग को भी पता होनी चाहिए। एंड लेट्स डू गेट टुगेदर कि सारी चीज़ें हो जाए अच्छे से, और हो भी रही है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम ऑल्सो सो हैप्पी कि मैं सारी चीज़ें कर पा रही। सो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से कि मेरा सोनोग्राफी रिपोर्ट्स एंड दवाई भी दिखा देती हूँ। 20 डेज़ का जो प्रोसेस है, हाउ टू फील एंड हाउ टू डू। तो चलो लेट्स गो। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ें बता देती। हाँ, ये सेल्फी कैमरे से मैं क्लिक कर रही हूँ, सो दैट्स वाई आपको सब उल्टा दिख रहा होगा। सो ये मेरे मीरा रोड में ही है जहाँ मैं रहती हूँ, उसके ठीक बाजू में मेरे रिपोर्ट्स हैं। आई शो यू रफली कि मैं भी डॉक्टर हूँ, नहीं मुझे कुछ पढ़ने नहीं आता ना ही कुछ समझा, बट ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स आई एम फीलिंग सो स्केयर, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली कि कहीं ना कहीं मैं इतना जल्दी बीमार हो गई। और ये रिपोर्ट्स है, पता नहीं मुझे तो कुछ समझा नहीं होना ही कुछ दिख रहा है क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है गाइस, तो वो ठीक है। और ये ना ही कोई प्रमोशन है इनका, ये सिर्फ रिपोर्ट्स है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं टाइनी सा ऐसा लिखा है, अ टाइनी क्लैरिफाइड ग्रैन्युलोमल मेजरिंग 11 mm राइट लोब करके ऐसा कुछ तो लिखा है, कुछ तो मतलब इनकी भाषा में लिखा है। फिर मैं वापस गई थी डॉक्टर के पास और ये डॉक्टर ने कुछ तो चाइनीज़ में लिखा है। आप लोग पढ़ पा रहे हो? नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। तो ये कुछ तो लिखा था और कुछ तो में उन्होंने ये दवाई दी है मुझे। सो आई शो यू दवाई। ये वैसे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आई होप सो कि मुझे अच्छा हो जाए जल्द से जल्द, से मुझे लेना ना पड़े। बट ये मुझे मॉर्निंग में और एक इवनिंग में लेने बोला है। लास्ट 10 ml लेने बोला है। सो ये मुझे रोज़ लेना है। आई गेस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रोज़ लेंगे। आई हैव दिस टैबलेट ऑल्सो बिकॉज ये है कुछ 10, हमें और एक लेनी पड़ेगी। सो फिलहाल के लिए हम 10 डेज़ का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और ये भी कुछ प्यारा सा दवाई है, इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आई शो यू वेट अनबॉक्स इट। इसका कलर बहुत अच्छा है एंड इट्स बहुत सारी दवाई है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए हमें दूसरी रेफर नहीं करनी पड़ेगी। जितना है उतने में ये हो जाएगा। कलर कितना मस्त है यार। हेल्थ रिलीफ, टिंगलिंग, न्यूमनेस एंड वीकनेस। मतलब एक्चुअली मुझे हैवी पेन हो रहा है, इस वजह से मुझे दवाई दी गई है। अगर ठीक हो रहा है तो ये इससे ठीक होने वाला है, बट ये मुझे रिलीफ के लिए दिया गया, मतलब शांति से हो जाए, पेन मेरा जो है वो ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। सो चलो गाइस, फटाफट हम नाश्ता करते हैं एंड मुझे ऑफिस भी जाना है। तो आज हम व्लॉग ऐसा बनाएंगे कि व्हाट आई ईट इन अ डे। लेट्स सी मैं क्या क्या ठूसूँगी तो कुछ नहीं, बिकॉज मैंने एक प्यारा सा टिफ़िन लिया। टिफ़िन में क्या है वो मैं आपको ऑफिस जाके बताऊँगी। और अभी मैं नाश्ता करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ हम नाश्ते में क्या करने वाले हैं। तो फटाफट चलो रेडी तो मैं हो गई हूँ, सीधा ऑफिस जाने वाली हूँ मैं। सिर्फ नाश्ता करना और ये प्यारी प्यारी चीज़ें जो हमें पीनी ठूसनी है, दवाइयाँ वो खाते हैं। चलो लेट्स गो, क्या होता है। हाय सलाम। हमारे
ही प्यारा सा ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट ही है क्योंकि हमें और कुछ ज़्यादा नहीं खाना है, लाइट वेट खाना खाने के लिए बोला, इसलिए हम एकदम लाइट में ही रहेंगे। तो दिस इज़ माई फेवरेट खाती तो कभी हूँ नहीं, बट ये मेरे फेवरेट अब से फेवरेट हो जाएंगे। तो ये चना है, ब्लैक चना। सो ये ब्लैक दिखते तो है नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ब्राउन चना ही लगता है, बट इसका नाम ही काले चना पड़ गया है, काला चना। सो ये वो है। आप सोच लेंगे इसमें क्या है मसाला एंड ऑल। सो इट्स वेरी सिंपल। मैंने एक चने को बॉईल कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो डाला, दैट्स इट। और ये जो टेस्ट है ना इसका, मज़ा आ जाए। मतलब मेरा जो थोड़ा सा चटोरापन है ना, वो थोड़ा सा इनटेक हो रहा है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कुछ तो है मेरे पास स्पाइसी खाने के। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि मेरा सहारा जो है वो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, यही चीज़ें मैं फ्लेक्स करती रहूँगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसा क्या होता है। और ये डिश बनाना इट्स वेरी सिंपल, आप भी घर पे बना सकते हो, उसे खा सकते हो और बहुत टेस्ट लगता है। सीरियसली इट्स वेरी सिंपल। वो चना मसाला भी अच्छा लगता है, वो भी हम बनाएंगे, बट ये मज़ा आएगा। ऐसे ही मैं सारे डिशेज में ट्राई करती रहूँगी, एक्सपेरिमेंट किया मैंने सीरियसली, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो मैं ऐसे सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहूँगी, और शायद आप लोग को भी कुछ नया नया मेरे से सीखने मिले, आई होप सो। तो चलो हम फटाफट से ख़त्म करते हैं, फिर दवाई लेंगे और फिर वापस भागेंगे। फाइनली मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। मुझे इसको ख़त्म करने के लिए पूरे 10 मिनट लगे। आपको लग रहा है सिर्फ इतना सा बाउल है, बट सच में बिकॉज वो हैवी होता है और मैं नहीं चाहती कि मुझे वापस पेन होना चालू हो जाए, इसीलिए मैंने वो स्कीम अप्लाई की है खुद पे कि मैं इसे बहुत अच्छे से च्यू करूँ। जैसे आपको भी पता है कि हर एक बाइट को 22 टाइम्स इसे चबाना चाहिए। तो मैंने वैसे ट्राई किया है, इसलिए मुझे 10 मिनट्स लगा इस बाउल को ख़त्म करने के लिए। सो चलो फाइनली बाउल ख़त्म हो गया, तो फटाफट दवा पीते हैं और फिर हम ऑफिस जाते हैं। मुझे ऑफिस जाना है, आई एम गेटिंग लेट। वैसे मैं खाना खाने के बाद डायरेक्ट पानी नहीं पीती हूँ, बट अभी मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मुझे पीना पड़ेगा। सो मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगी, बिकॉज 1-2 सिप की बात है, तो आई टेक वाटर। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं सीरम पीऊँ एंड फिर टैबलेट, बिकॉज पानी से थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। तो लेट्स गो विथ दिस सीरम फर्स्ट। सो हम ये सीरम को पहले अनबॉक्स करते हैं। मुझे तो बचपन याद आ गया मेरा सीरियसली। सो ये शायद प्लास्टिक है, तो मुझे इसको वॉश करके आना चाहिए, तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ। सो मैं इसमें ये पढ़ रही थी कि मुझे इसको शेक वेल बिफोर यूज़ करना है कि नहीं। सो इसमें लिखा है, तो लेट्स फॉर शेक वेल बिफोर यूज़। सो ये यूज़ पहले तो इसको मैं अच्छे से खोल लेती हूँ। आवाज़ आई ना? आई। इसमें पता नहीं क्या होता है, बट इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे। आई हैव दिस 5 ml, यू कैन सी, आई गेस आप देख सकते हो। हाँ, यू कैन। मैं 10 ml नहीं पीऊँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने जो सीरम पिया था उसमें मुझे लिटरली एलर्जी हो गई थी। सो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ 5 ml ही पीऊँगी। सो देखते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि यार इसकी मतलब कलर देख रही हूँ, इसका कितना बकवास है। मार डाला।
सच में आयुर्वेदिक है, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि उसका जो टेस्ट है ना थोड़ा सा मतलब कोई पत्ते से मिक्स है। इट्स वेरी कठिन फॉर मी यार, कठिन। इसके इंग्रेडिएंट्स को तो हम बाद में लेंगे आटे में। देखो मैंने बोला ना, इसमें लिखा है, वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। Let's have this 2 favorite tablet। बहुत कड़वी है यार वो दवाई। इट्स नॉट रेड, बाहर आने के बाद तो ये पिंक हो गई। ऐसा नहीं चलेगा, आपको जो कलर दिया वही कलर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सी दिस पार्ट, ऐसे नहीं दिखेगा। सी दिस, दिख रही है? यू हैव टू सी दिस, इट्स पिंक कलर। मुझे कैसा दो सो दिस इज माय व्हाइट, दिस इज माय पिंक। लेट्स हैव इट फटाफट। पहले तो मैं एक सिप पानी पीना चाहूंगी। एक साथ ही खा लेते ताकि इट्स बेटर फॉर मी। आज का डे 1 वाला चैलेंज थोड़ा सा मेरे लिए कठिन होगा, ऐसा क्यों वाइब आ रहा है मेरे को। तो ठीक है, चलो गाइस, लेट्स सी व्हाट हैपन। आज का दिन तो हम शुरू कर चुके हैं। सो अभी बहुत सारा दिन बाकी है। अब कितना बचा है? इट्स गेटिंग, इट्स 9:30। आपको शायद दिख रहा होगा। यस, इट्स 9:30 हो गए। मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो चलो। सो फाइनली गाइस, मैं निकल गई हूँ ऑफिस के लिए और मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। मेट्रो के बाद हम जाएंगे ऑफिस। और कोइंसिडेंट आज बारिश भी नहीं थी, तो धूप अच्छा खासा था और इतना गर्म हो रहा था सीरियसली। बट हाँ, वेदर अच्छा था तो अच्छा लग रहा था, बिकॉज आई एम फीलिंग सो सैड। मैंने अपना टिफ़िन ले लिया है और मुझे सीढ़ी से जाना चाहिए था, यू नो, बट मैं एस्केलेटर से जा रही हूँ बिकॉज आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए। और मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन और मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो का। इसके बाद हम जाएंगे फटाफट ऑफिस, बिकॉज़ बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था मुझे आज, क्योंकि आपके साथ में ब्लॉग बना रही थी और मैं एंजॉय कर रही थी। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, बिकॉज़ मेरी तबीयत सच में नहीं अच्छी है। फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है ऑफिस और मैं उतर गई हूँ ऑफिस, मतलब मेट्रो से। और अब वहाँ से 5 मिनट्स का बाय वॉकिंग है, तो मैं वहाँ से बाय वॉक जा रही हूँ। और फिर बताती हूँ ऑफिस में आज क्या क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या होता है। लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। और यहाँ पे ऐसा वेदर था कि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, तो लेट्स गो। फाइनली मैं ऑफिस पहुँच गई। मुझे 10 बजे ऑफिस पहुँचना था, बट मैं 10:08 को ऑफिस पहुँची हूँ। बट ठीक है, कोई ना। सो गाइस, फाइनली थोड़ा काम वाम करके थोड़ा मैंने चाय, और ना इतनी भूख लगी है ना मेरे को। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को नाश्ता करके। हाँ, मैं धीरे से बात करूँ क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ और चिल्ला नहीं सकती बिल्कुल। तो बता दूँ आपको कितना टाइम हुआ मेरे को नाश्ता करके। 11:28 हो रहा है। हमने 9:30 को नाश्ता किया था, 9:30 बजे नाश्ता किया था। 2-2.5 घंटे में हमको भूख लग रही है, देखो, मतलब समझ रहे हो मेरे क्रेविंग्स को। ठीक है, अभी हम पानी पियेंगे और अपना दिन निकालेंगे, और क्या देखते हैं क्या होता है मेरा। बोलो
जगन्नाथ महाराज की जय, बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। जय जगन्नाथ। सो ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा रोड में एक बहुत ही प्यारा इस्कॉन टेम्पल है, वो भी हम एक दिन जाएंगे और मैं बताऊंगी कि कैसा है क्या है। बट वहाँ पे प्रॉपर जगन्नाथ यात्रा जा रही थी और मैं देख पाई लकीली। और ये है मेरा प्यारा सा टुकू, ये वन ऑफ माय फेवरेट। मैं इसकी मासी हूँ और इसकी मम्मी बैठी है वहाँ पे और इसे चिल्ला रही थी एंड ये इतना मस्ती हो रही है। वन ऑफ माय फेवरेट बच्चा, क्या ही बताओ इसके बारे में मैं। आप ही देखो आगे कि इसकी नौटंकी क्या क्या करता है मेरे साथ। ये हमारे मासी, मम्मा किधर है उधर? माशी मंडेच के काय हमने जलावाने हारू जेवा होशियार बोल माशी, बोल मासी। मासी तो ये हमारे आयांश है और ये हमारी निधि है। हाय गाइस, ये हमारे घर के चिल्लर पार्टी है ये। और हम आज क्या करें वो बताती हूँ, रुको। तो आज हमारी मासी का बर्थडे है। मासी आ रही है हमारी। हाँ, यही केक काटेंगे हमारे बर्थडे की। मैं इनको शर्मा ही दांत बतावा। सेची, निधि तो शर्मा है। ये हमारी दीना दीदी है, ये हमारे संचल भाई है, ये हमारी चीची है, ये हमारी पापा है। ये तो ब्लॉग में लगते हो। मैं डालने वाली हूँ, पहले बता देती हूँ। डिलीट कर लगा देने ऐसे रख देने का अपने को यादगार के लिए। मेल्ट है ये। चॉकलेट कैंडल ब्लो द कैंडल। से चॉइस कर लीजिए केक। इसीलिए बहुत अच्छी है। इसकी मम्मा की फेवरेट चोको चिप्स वाली कैंडल। चलो हु पहले ब्लो करो कैंडल को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मासी, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you. Happy birthday dear Masi, happy birthday to you. Yeah! आया जब भी गाना बोलेगा कोई। अरे हाँ बोल बे। बोल से कर बोलो 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 ये बोलना पड़ेगा। बोलना Ashu, we have to. आया शर्मा। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ गई और आज का दिन इतना बिजी डे था और इतना एंटरटेनमेंट डे था जो आप सोच भी नहीं सकते। वो तो आप लोगों ने वीडियो देखी है तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, वो तो मुझे पता है। इसके लिए थैंक सो मच फॉर वॉचिंग। बट हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारी गलती करी, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है मुझे वीडियो बनाते, तो छोटी मोटी गलतियाँ होती ही रहती है। बट हाँ, बुक
इस पेट ने मेरा बहुत साथ दिया है आज। मैं हमेशा बता देती हूँ, मेरा कुछ ना कुछ बीच में एडिशनल होता है। लाइक ब्रेकफास्ट के बाद बीच में कुछ चॉकलेट्स खाना, लंच के बाद कुछ लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट समथिंग और लस्सी समथिंग, फिर उसके बीच में फिर शाम के 5-6 बजे मुझे कुछ चाहिए होता है लाइक स्ट्रॉबेरीज, फ्रूट्स, बनाना, व्हाटएवर इट इज़। तो ऐसे सारी चीज़ें होती रहती हैं। और मैं घर पे आ गई हूँ, इसलिए मैं अभी सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी तभी आप लोग यहाँ पहुँचे हो। बट हाँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि टिफ़िन मैं लेके गई थी, सच्ची लेके गई थी। और ये था मेरा टिफ़िन। ऑफिस में मैं लंच में लेके गई थी सलाद, जो मैं आप लोग को नहीं बता पाई बिकॉज मुझे सच में इतनी भूख लगी थी। मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने जो कंट्रोल किया है ना, मेरे कंट्रोलेशन पे मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील है कि मैंने ये चीज़ बुक करी एंड बहुत कंट्रोल किया। मैंने आज एक दिन में कुछ 4 लीटर के आसपास इंटेक किया। अभी मैं घर पर आई हूँ, तो सोने से पहले मैं कुछ 1/2 लीटर पी जाऊँगी, इतना मुझे पता है। सो पूरे दिन में मैंने 4.5 लीटर पानी पिया है। खाना बहुत अच्छा था। और हाँ, डिनर्स, आई एम सो सॉरी, मैं आज मेरी मौसी के घर पे गई थी, मौसी का बर्थडे था, तो इस वजह से मैं वो नहीं ले पाई क्योंकि फैमिली के साथ में बैठी थी और फैमिली का कुछ पर्सनल डिस्कशन चल रहा था। तो देवर से कि ये सारी चीज़ें तू नहीं डालेगी। सो मैंने डिनर भी बहुत अच्छा किया। मैंने आई टेल यू, और मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ लाइक मैं सब्जी वगैरह पे रहूँगी, बट हाँ, आई एम श्योर मैंने दो ही चपाती खाई, आई एम श्योर। और आप लोग ने मेरा वेट भी मैंने वेट भी देख लिया है, करेक्ट। सो पहले मैं 76.800 थी, हाँ वैसे कुछ होता है ना, 80 एंड नाउ आई एम 77.35 समथिंग ग्राम। सो लेट्स सी हाउ माई वेट इज लूजिंग। मैं कैसे कोशिश करती हूँ और कहाँ तक थी और कहाँ तक आऊँगी मुझे भी नहीं पता। सो लेट्स गो, हम साथ में करेंगे। बट हाँ, मेरी रात की दवाइयाँ बाकी, मेरा सबसे कठिन वाला टाइम आ चुका है। सो हम वापस दवाई पियेंगे और मैं घर पे आ चुकी हूँ। सो लेट्स हैव, आई गेस मैंने वो जो इसका कैप था वो धो के मैंने किचन में रख दिया। मैं आई, वापस आई, जस्ट वेट, जस्ट होल्ड इट। मैं आ गई वापस। इसको तो हमने शेक वेल कर दिया है। इसमें कुछ चला गया है, तो ये क्लीन है। लेट्स हैव वंस अगेन माय फेवरेट औषध। हम हमारे औषध लेंगे और ये हमने ले ली है। अभी मैंने गलती से 10 ml ले लिया है। ठीक है, अभी ठीक है, चलता है इतना तो। यही मारेंगे। इट्स नॉट टेस्टी, इट्स नॉट बैड ऑल्सो। ठीक है, बोलते ना नशा, खाने का नशा था ना, ठूसा था ना अभी। अब ठीक है, अभी इसका नशा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट हम हमारे टैबलेट्स ले लेते हैं और आज के व्लॉग्स को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हमारे कल Day 2 वाले व्लॉग में। देखती हूँ आप तो मुझे कितना प्यार दोगे कल वाले व्लॉग में। मैंने अपनी 2 टैबलेट्स ले ली हैं। मैं पानी भी लेके आती हूँ, वेट। बहुत कड़वा था यार, बहुत एक्सट्रीम कड़वा था, नहीं मज़ा आया। थोड़ा सा शांति मिला मेरे को। दिस इज माई 2 टैबलेट एंड आई हैव टू पीना पड़ेगा। So thank you so much for watching my hashtag day 1. कल हम मिलेंगे hashtag day 2 पे। So thank you so much for watching। और हाँ, आप लोग यहाँ तक देखा, थैंक यू so much for watching। मिलते हैं हमारे कल वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।